हेलो एवरीवन, मेरे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम करता हूं। मैं आर.के. माधव, फिजिक्स एजुकेटर। आपको यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ने को यहाँ पे मिलती है। और अगर सबसे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले और सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ तक पहुँच जाए एकदम सही फैक्ट के साथ। ठीक है, आज मैं देखो मैंने 3-4 लेक्चर ले लिए और किसके बारे में मैंने पता किया बताएं कि एक साल के अंदर अंदर क्या एक साल के 24 के जो बच्चे हैं वो अभी से कैसी उनकी रणनीति होनी चाहिए, इस हिसाब से आप अच्छे स्कोर कर पाओ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। ठीक है, अगर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बना रखा है, अभी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने आया हूँ और फिजिक्स का ही मैंने तैयार करके रखा हुआ है, तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए लिंक वगैरह में जाके चैनल पर जाके, या फिर बेस्ट रणनीति ऑफ 24 स्टूडेंट के लिए। तो आप मेरा नाम सर्च करोगे आर.के. माधव तो मैं आ जाऊंगा वीडियो में, तो आप सर्च कर सकते हो। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है जहाँ पे आपको डीपीपी वगैरह सब अवेलेबल मिलती है। और अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो या मिलना चाहते हो मेरे से, क्या बात करना चाहते हो, तो मेरा हैंडल है आर.के. माधव फिजिक्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है, तो ये आप मेरे को मिल सकते हो, वहाँ पे कर सकते हो। अगर इससे पहले मेरे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर तो कर ही लीजिए ताकि आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिले। देखो आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, कि फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे एक बेस्ट स्कोर किया जा सकता है। क्या फिजिकल केमिस्ट्री में बेस्ट से बेस्ट स्कोर कैसे किया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है? फिजिकल केमिस्ट्री में बेस्ट स्कोर पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल तो है। देखो कैसे, देखो सबसे पहले अगर मैंने कोई पॉइंट लिया है ना, क्या सबसे पहले अगर मैंने बात की ना, वो बात क्या है, सबसे पहले है ना फिजिकल केमिस्ट्री को है ना, अगर आप पढ़ने अच्छे तरह से पढ़ना चाहते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री को ना सेल्फ नहीं करना आपको, क्या खुद से नहीं करनी है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री यार खुद से कर लोगे तो फिर अच्छा स्कोर कैसे कर पाओगे, क्या अच्छा स्कोर कैसे कर पाओगे। फिजिकल केमिस्ट्री को आपको खुद नहीं करनी है, सेल्फ नहीं करनी है, आपको एक टीचर से करनी है। जो भी मैं आपको इस चैनल पर आपको फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक वगैरह सब अच्छे तरह से करवाऊंगा, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब अच्छी तरह से करवाऊंगा। तो और भी मेरे लेक्चर चल ही रहे, आज मेरी क्लास होगी एक और, तो फिजिक्स के ऊपर। तो देखो प्रोजेक्टर में हमारा खत्म होने वाला है, क्या प्रोजेक्टर उसमें का लास्ट वीडियो बचा है वो खत्म होने वाला है, अगर देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको है ना नो सेल्फ, क्या मतलब खुद से सेल्फ उसको नहीं पढ़ना है अच्छी तरह से। क्या सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी पे भी जंप नहीं करना है आपको। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले प्रॉपर क्लास अटेंड करनी है। क्या करनी है? प्रॉपर क्लास अटेंड करनी है आपको, अच्छे तरह से फिजिकल केमिस्ट्री को क्लास अटेंड करनी है, अच्छे तरह से करनी है, नो कुछ बकवास के। आपको सिर्फ 1-2 घंटे क्लास हो तो आपको 2 घंटे की क्लास लेनी है, अच्छे तरह से ध्यान से पूरी क्लास को, एक चैप्टर को पूरा अच्छे तरह से पढ़ना है। क्या और पूरी, मैं तो क्या बोलता हूँ, पूरे जितने फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर है उनको अच्छे तरह से एक बार पढ़ना है। उससे पहले अच्छे तरह से पढ़ने से पहले ये तो बताओ कि सर ऐसे कौन से चैप्टर है जिससे मैं फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे से स्कोर कर पाऊँ, या फिर ऐसे कौन से चैप्टर है जिससे मेरी फिजिकल केमिस्ट्री के जो बेसिक फंडे है वो एक बार क्लियर हो जाए। क्या बेसिक फंडे क्लियर हो जाए तो मुझे लगता है फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे तरह से समझने के लिए, या फिर सबसे बेसिक सा जो चैप्टर है ना, वो है सबसे अच्छा है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, अगर आपका मोल कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या मोल कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी। ये बेसिक ऑफ केमिस्ट्री है, क्या बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। आपके मोल कंसेप्ट जो वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का, वो आपको अच्छे तरह से होना चाहिए, जो भी मैं 1-2 दिन में करवा दूंगा, मोल का कंसेप्ट स्टार्ट कर दूंगा, ये आपका अच्छे तरह से होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए। अगर आपने इन ऑर्गेनिक का नहीं देखा तो ऑर्गेनिक का देख लीजिए, इन ऑर्गेनिक का देखा तो आप इन ऑर्गेनिक का देख लीजिए, वीडियो अच्छे तरह से तैयार है, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। तो आपका ना मोल कंसेप्ट का जो चैप्टर है ना वो अच्छे तरह से होना चाहिए, अच्छे तरह से आपको याद होना चाहिए कि मोल कंसेप्ट ऐसे होता है, सभी फॉर्मूला आपको रटे होने चाहिए, सभी मतलब ध्यान से होना चाहिए। फिर जो दूसरा चैप्टर आता है ना वो है एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब परमाणु की जो संरचना वाला जो चैप्टर है वो आपको अच्छी तरह से होना चाहिए। 2 ऐसे चैप्टर है जो आपको होना चाहिए। फिर स्टेट ऑफ मैटर हो गया, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर हो गया,
और सॉलिड स्टेट वगैरह ये हो गया। ये ऐसे ऐसे चैप्टर है जो आपको अच्छी तरह से रटे होने चाहिए। मतलब मोल कंसेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब परमाणु की जो संरचना है, ये दो चैप्टर है जो आपको अच्छे तरह से होने चाहिए। और मोल कंसेप्ट तो आपको आना ही चाहिए। सॉल्यूशन वगैरह में इतना हेल्प करेगा कि आपको पढ़ना होना चाहिए। सॉल्यूशन चैप्टर, ये 2-4-5 चैप्टर है जो आपको अच्छी तरह से होने चाहिए। कौन कौन सा? मोल कंसेप्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, और सॉल्यूशन हो गया, स्टेट ऑफ मैटर हो गई। ये ऐसे चैप्टर है जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे करने क्या, फिजिकल केमिस्ट्री को आपको अच्छे करने। और रिडॉक्स रिएक्शंस हो गया, क्या रिडॉक्स रिएक्शंस हो गया, रिडॉक्स का चैप्टर हो गया। ये आपको अच्छे तरह से समझने के लिए, आपको फिजिकल केमिस्ट्री के समझने के लिए इस चैप्टर को अच्छे तरह से आपको पढ़ना चाहिए। क्या? इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो ये आपके चैप्टर होने चाहिए। सबसे पहले क्लियर की बात की, आपको चैप्टर ये अच्छे तरह से होने चाहिए। फिर अगर मैं बात करूँ क्या, फिजिकल केमिस्ट्री की प्रॉपर क्लास हो गई, प्रॉपर क्लास 10 हो गई। फिर बेसिक चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री की मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से? एटम्स हो गया, रिडॉक्स हो गया, मोल कंसेप्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, और सॉलिड स्टेट हो गया। ये ऐसे चैप्टर जो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में। क्या अच्छी तरह से आने चाहिए आपको फिजिकल केमिस्ट्री में? ठीक है सर, आपको इतना मैंने बता दिया। अब मुझे ये बताओ सर, अभी हम कहाँ पे जंप करें? देखो अभी जैसे कि मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। क्या? एक चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ये मैंने एक चैप्टर का बता रहा हूँ, 1 चैप्टर का बता रहा हूँ। आप उसी चैप्टर के हर चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक चैप्टर की पूरी रणनीति बता रहा हूँ ये, लेकिन आप इस चैप्टर की पूरी रणनीति कहाँ पे पढ़ सकते हो? पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हो। देखो पहला, मैंने मान लो मैंने कोई चैप्टर अच्छे तरह से पढ़ लिया। क्या? सबसे पहले उसकी प्रॉपर क्लास अटेंड कर ली, सिर्फ प्रॉपर क्लास अटेंड कर ली। फिर क्या करना है सर? प्रॉपर क्लास अटेंड कर ली। नो सेल्फ नहीं सर, टीचर से कर ली। क्या? टीचर से कर ली। टीचर से मैंने पूरी प्रॉपर क्लास अटेंड कर ली। फिर आपको क्या करना है? जैसे आपने मोल कंसेप्ट ले लिया, ठीक है सर, मोल। फिर उस मोल कंसेप्ट के दिख रहा है यहाँ तक? हाँ, फिर उस मोल कंसेप्ट के है ना अच्छे से उसके फॉर्मूले है ना एक बार लिख लो। जैसे कि मोल कंसेप्ट के जितने फॉर्मूले हैं ना, उस फॉर्मूले को एक ऐसा लिखो कि एक पेज पे आ जाए। क्या? एक पेज पे आ जाए। उस फॉर्मूले को किस तरह से लिखना है? जैसे कि एक पेज पे वो पूरा फॉर्मूला आ जाए। हाँ सर, पूरा उस फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया कि एक पेज पे आ जाए। फिर उस पेज को है ना अपने स्टडी टेबल पे चिपका देना है। क्या? स्टडी टेबल पे चिपका के फिर क्या करना है? उसके है ना डीपीपी वगैरह लगानी है। क्या? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह आपको लगानी है। फिर उसके पीवाईक्यू तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू, उसके पीवाईक्यू एक बार लगा दो। आपने डीपीपी भी लगा दी, पीवाईक्यू भी लगा दी। कितने? 150 से 200 क्वेश्चन हो गए। क्या? 150 से आपके पास 200 क्वेश्चन हो गए। आपने अच्छे तरह से लगा लिया। हाँ सर, हमने चैप्टर भी क्लास खत्म कर दिया, क्लास भी अटेंड अच्छे से कर ली, और वो भी टीचर से कर ली। मैं नोट्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया, और उसके फॉर्मूले मैंने एक बुक पे लिख लिए। फिर क्या करना है आपको? 150 से 200 क्वेश्चन किसमें लिखने मिलाने हैं आपको। मान लें कम से कम 100 इसे 150 क्वेश्चन तो आपको कम से कम करने ही है इस चैप्टर से। तो आपने वो कर लिया। फिर आपको जंप करना है एनसीईआरटी पे। देखो सबसे पहले एनसीईआरटी करोगे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप रीड करो। सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी मैं भी मानता हूँ एनसीईआरटी को पढ़ना है, लेकिन कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो नहीं बताते। तो मैंने बता रहा हूँ ना, सबसे पहले आप इतना काम करो, फिर एनसीईआरटी को पढ़ो। क्यों बता रहा हूँ, क्यों ऐसे पढ़ने को बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कैसे करना है। देखो आप क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी को ये करना है, ठीक है। क्लास भी अटेंड करनी, मैंने नोट्स भी बना लिए, फॉर्मूले भी लिख लिए, मोल कंसेप्ट अच्छे तरह से मैंने कर लिया, पूरा चैप्टर अच्छे तरह से मेरे याद है। फिर आपने पीवाईक्यू कर लिए, डीपीपी कर लिए। फिर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, तो पता है जब एनसीईआरटी को आप पढ़ोगे ना, जो पीवाईक्यू यहाँ आए हुए ना, मतलब जो पीवाईक्यू एग्जाम में आए हुए, क्या जो पीवाईक्यू जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए वो एनसीईआरटी में ना, वो एनसीईआरटी में मेंशन होंगे। क्या? जो पीवाईक्यू एग्जाम में आए हुए हैं और आपने लगा लिए, फिर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, तो वो पीवाईक्यू है ना आपको एनसीईआरटी से दिखेगा। जब एनसीईआरटी की लाइन से लाइन पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन आया था, अच्छा ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया। और आप ऐसे करते कि डायरेक्ट एनसीईआरटी को पढ़ते, फिर आप पीवाईक्यू को करते, तो यार आपको पता तो ना चलता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। तो आप एक बार आपको पीवाईक्यू अच्छी तरह से हो जाएंगे, फिर आप एनसीईआरटी को पकड़ोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा ये क्वेश्चन तो अब तब आया था। मतलब इस एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन को 2016 में लिया था, अच्छा 2020 में ये लिया था, अच्छा 15 में ये क्वेश्चन लिया था, ऐसे और कैसे लिया था आपको पता चल जाएगा कि भाई इस लाइन से ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन से ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। और मान लो पीवाईक्यू नहीं आया, फंसेगा ही फंसेगा, ऐसा थोड़ा ना फंसेगा, नहीं फंसेगा। लेकिन मान लो अगर पीवाईक्यू नहीं आया, अगर आपने एग्जाम डीपीपी वगैरह या फिर एक्सरसाइज वगैरह की है बहुत सारी, मतलब जो मैंने बता रहा हूँ कि 150 से 200 तक आपको क्वेश्चन करोगे, उस हिसाब से आपको मिल गए क्वेश्चन वहाँ से,
क्या क्वेश्चन मिल गए, एनसीईआरटी से मिल गए क्वेश्चन कि अच्छा हमारे जो मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा था, अच्छा वो यहाँ इस लाइन से एनसीईआरटी ने बताया था क्या, इस एनसीईआरटी की इस लाइन से एग्जामिनर ने एमसीक्यू बनाया था, या एनसीईआरटी की इस लाइन से पीवाईक्यू बनाया था। आपको दिमाग में रहेगा भाई साहब कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो आप सोचोगे हाँ बात तो सही बोल रहे हो सर, बात तो सही बोल रहे हो, इतना तो हो सकता है, ये तो अच्छी बात है कि हमें ये पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी इस लाइन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या किस लाइन से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, यार इस लाइन को कैसे घुमा सकता है। आपके दिमाग में ये हो जाए ना कि इस लाइन को इस तरह से भी घुमा सकता है, क्या इस लाइन को इस तरह से घुमा सकता है, मजा आ जाएगा, फिर तो मजा आ जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री को फोड़ना फिर आसान हो जाएगा। मान लो आपने ये क्वेश्चन से अच्छी तरह से, देखो मेरा फर्ज है आपको अच्छी तरह से समझाऊं, मैं कितनी भी कोशिश करूँगा अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, मेरा फर्ज यही है, क्या मेरा फर्ज यही है कि आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊं। मान लो मैंने एनसीईआरटी की लाइन से लाइन पढ़ रहा हूँ, फिर आपके 2012 में कोई क्वेश्चन आया जो आपने पीवाईक्यू लगाया हुआ है, क्या आपके पास एक पीवाईक्यू है जो 2012 में लगाया हुआ, फिर आप एनसीईआरटी की लाइन से लाइन पढ़ रहे हो, फिर यहाँ आए, क्या आप यहाँ आए, और जैसे ही आप यहाँ आए आपको पता चला कि ये जो क्वेश्चन था वो तो 2012 में आया हुआ था, क्या ये जो क्वेश्चन था वो तो 2012 में आया हुआ था। जब 2012 में ये आपको पता चलेगा ना, तो आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी भाई साहब, आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, बत्ती खुल जाएगी। क्या खुलेगी बत्ती पता है, क्या खुलेगी बत्ती, आपको पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है। फिर बाद में दूसरा क्वेश्चन लगा, दूसरी लाइन पढ़ रहे हो, तो आपको दिमाग, तो फिर आपका अगर एमसीक्यू में आया हो किसी आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके दिमाग की और बत्ती खुल जाएगी। मतलब आपके दिमाग की बत्ती इस तरह खुल जाएगी कि इस लाइन को ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, इस लाइन को ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। जब इतने कर लोगे ना यार, ऐसे 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे ना आपको, तो आपके दिमाग में एक और बत्ती खुल जाएगी। वो बत्ती कौन सी होगी कि अगर इस लाइन से अगर क्वेश्चन बनाना हो तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना सकता है, कि अगर इस तरह से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है तो इस लाइन से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। जब भाई साहब ये हो जाता ना क्लियर, ये दिमाग में आ जाता है क्लियर कि इस लाइन से कैसे क्वेश्चन बन सकता है या इस लाइन से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो मजा आ जाता है, तब तो बात ही खत्म हो जाती है भाई साहब, तब हमें को रोक नहीं पाता। जब हमें पता चल जाता ना एग्जामिनर की दिल की बात, तो फिर यार बात ही खत्म हो जाती है। तो आपको ये करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी को इस ढंग से रीड करना है। अब 3 पॉइंट ऐसे मेजर बताता हूँ जो किसी को पता ही नहीं होता कि हम किस तरह से पढ़े फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को। तो 3 ऐसे बता रहा हूँ जो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड को साफ करके मैं आपको वापस अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। अब आप ये बता रहे हो कि एनसीईआरटी को रीड कैसे करना है, क्या करना है, एनसीईआरटी में ऐसी क्या चीज है जो फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना है। देखो ये 3 सेजें मैंने लिखे हैं जो एनसीईआरटी से आपको ध्यान होनी चाहिए कि थ्योरी, एग्जांपल्स और क्लास नोट। क्या थ्योरी, एग्जांपल्स और क्लास नोट। अब इस चीज में सर क्या इंपॉर्टेंट है कि देखो थ्योरी पढ़नी है क्या, तो मैं ना दोनों मानता हूँ, यस भी है और नो भी है। देखो कैसे यस या नो कैसे। देखो थ्योरी है ना आपको इतनी नहीं पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है थ्योरी, आपको इतनी नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको इतनी थ्योरी पढ़नी है कि आपको यार देखो थ्योरी है ना, ये जो थ्योरी है ना वो क्या है ना यहाँ पे मैच हो जाती है, यहाँ से मैच हो जाती है। मतलब क्या है, आपको है ना जब आप क्लास नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना, एक टीचर ने जो लिखा है ना वो आप पढ़ लोगे ना, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो अगर मेरा मानना है अगर आपने क्लास अच्छे ढंग से की है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या
अगर आपने क्लास अच्छी तरह से खेल ली है, टीचर ने जो बताया वो आपने पॉइंट लिखा है उसमें, तो आपको थ्योरी पढ़नी नहीं है। किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में आपको थ्योरी पढ़नी नहीं है। क्यों? कि आपने क्लास अच्छे ढंग से अगर की है। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो डाउट रहता है। क्या मुझे तो डाउट रहता है कि नहीं यार मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं हो पाता कि नहीं यार होगा या मतलब कैसे क्या करूँ। तो आप मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं जस रहा है ना कि नहीं यार मेरे को तो क्लास एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप एक बार दो बार किसी थ्योरी पढ़ लो, एक दो बार किसी थ्योरी पढ़ लो, आपके क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपको आपके अंदर डाउट नहीं रहेगा कि यार मैंने एनसीईआरटी को छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, तो आपको है ना थ्योरी, अगर आप देखो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने क्लास अच्छे ढंग से किया, अच्छे ढंग से किया और रिवीजन भी अच्छे ढंग से किया है, तो आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको क्लास नोट्स के अंदर फोकस करना है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं यार मेरे को तो सेक्रीफाइस नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे को तो एक बार पढ़नी है एनसीईआरटी, तो आपने मन के डाउट के लिए आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लो, एक दो बार एनसीईआरटी को पढ़ लो। और क्या करना है पता है? और एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे? एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे मैं आपको बताता हूँ। क्या एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे? ध्यान से सुनना। जब आपने मैंने बताया कि पीवाईक्यू क्लास कर दे, क्लास पीवाईक्यू और डीपीपी या मॉड्यूल, ये 3-4 चीज़ हो गई। फिर जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं। ये एनसीईआरटी है क्या? एनसीईआरटी जब आप पहले लाइन एक बार पढ़ोगे ना, एक बार आप रीडिंग मारोगे ना, तो आपको कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं करनी है। फिर दूसरी लाइन रीडिंग मारोगे ना, तो आपको अच्छी जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे ना वो थ्योरी ऐसे क्लिक करना है, क्या उस पर मार्क करना है। लेकिन जो आपको पीवाईक्यू वगैरह आए ना, वो ब्लू या रेड पेन से जो भी है ना वो क्लिक करना है। जब आप तीसरी चौथी बार पढ़ोगे ना, तीसरी बार थ्योरी पढ़ोगे ना, तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो पीवाईक्यू में आई और इंपॉर्टेंट लगती है। बस खत्म बात। फर्स्ट बार पढ़ोगे तो कोई अंडरलाइन वगैरह कुछ नहीं करनी है, कि कोई मार्क नहीं करना। लेकिन दूसरी बार पढ़ोगे ना तो आपको वो लाइन अच्छी जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है, और तीसरी बार वो करनी है जो इंपॉर्टेंट लगती है और किसी में आई हुई है। क्या पीवाईक्यू उन्हें पूछा हुआ है, तो फिर आप चौथी बार या तीसरी बार पढ़ोगे ना तो आपको वो चीज ही पढ़नी है जो पीवाईक्यू में आई हुई है और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। बस खत्म। बाकी थ्योरी से कुछ आएगा ही नहीं। ये आपको करना है, बस एनसीईआरटी को पढ़ने का ये अच्छा तरीका है। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी में मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सिलेक्शन दिलाएगी कि फिजिकल केमिस्ट्री में ये अच्छा स्कोर होगी, फिजिकल केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट वो है एग्जाम्पल्स। आप इतने मॉड्यूलर क्वेश्चन लगाते हो भाई साहब, मैं आपको गारंटी कहता हूँ इतने फिजिकल केमिस्ट्री आप एग्जाम्पल लगा लोगे, लेकिन आपने ये नहीं लगाया ना तो यार भाई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। क्या अगर आपने इतने अच्छे तरह से कर लिया और अगर आपने ये नहीं किया तो यार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या आपने ना एनसीईआरटी आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अगर नहीं लगा रहे हो ना तो यार दिक्कत है भाई। कैसे दिक्कत है पता है? मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी के ना, एनसीईआरटी के जो पीवाईक्यू है ना, फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ है ना वो जो वैल्यू है ना, मतलब जो क्वेश्चन की जो वैल्यू है ना, क्या उसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज है। वैल्यू चेंज, बस कैलकुलेशन देता है आपको, बस आपको सिर्फ कैलकुलेशन देता है। उसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी पड़ती है भाई साहब। और ये कैलकुलेशन कहाँ से होती है? एनसीईआरटी से होती है। और मैं ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा आपको, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो भाई साहब वैल्यू भी वो दी और सीधे एनसीईआरटी से नीट में क्वेश्चन दे रखे सच में। हाँ, सिर्फ वैल्यू भी वो दे रखी है यार। सिर्फ की क्या बात है, सिर्फ वैल्यू दे रखी है। और एनसीईआरटी में ना, और मैं इतना भी कह सकता हूँ जो एनसीईआरटी में जो वैल्यू दे रखी है ना, अगर वैल्यू चेंज करता है ना तो जो एनसीईआरटी में दे रखी है ना वैल्यू, उससे सरल वैल्यू देता है। क्योंकि उनको पता है इतनी कैलकुलेशन जो एनसीईआरटी में कैलकुलेशन बहुत देर की है, वो इतनी आपसे कैलकुलेशन करवा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो इतनी बड़ी जो एनसीईआरटी की कैलकुलेशन वो देगा क्यों? तो मेरा एक ही मानना है कि अगर एनसीईआरटी को, फिजिकल केमिस्ट्री को एनसीईआरटी को तैयार करना है तो आपके जो बीच में जो मतलब एनसीईआरटी के पीछे के नहीं, जो आप अंदर के जो एग्जाम्पल्स है एनसीईआरटी के पीवाईक्यू दे रखे या क्वेश्चन दे रखे एमसीक्यू, वो आपको अच्छे तरह से करना है और उसकी कैलकुलेशन को अच्छी तरह से पकड़ना है कि वहां से क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारे जो सीरियस बच्चों को उनको पता होगा कि सर यहाँ ये क्वेश्चन तो करना ही है हमें, तो एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन तो आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन करना, देखो सॉरी मैं बात लास्ट में बता रहा हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सॉरी मैं लास्ट में बता रहा हूँ लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको ये पता होना चाहिए अगर फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये रणनीति होनी चाहिए एक बेस्ट स्कोर करने के लिए। क्या? एक बेस्ट स्कोर करने के लिए आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ये होना चाहिए। अगर ये आपने कर लिया ना तो यार फिजिकल केमिस्ट्री को आपको कोई नहीं रोक नहीं पाओगे। इतना है।
बस ये है। देखो अगर आप सोच सकते हो ना वो कर सकते हो। और ऐसी कुछ बात नहीं है यार, बस अपने कंसिस्टेंसी से अगर रहोगे तो आप जरूर कर ले जाओगे, क्या जरूर कर ले जाओगे। और अपने डॉक्टर तो बनने का सपना पूरा कर ही लोगे, क्या अपने डॉक्टर बनने का सपना तो आप पूरा कर ही लोगे, मुझे आप पे इतना गर्व है। और वो है ना आ जाए तो इतना तो आप कर ही लोगे। और यार बड़े सपने देखे तो देखो पूरा तो हमें करना पड़ेगा, क्या बड़े सपने हमने देखे तो पूरा भी हम ही करेंगे, कोई बाहर से इंसान आके आपको मोटिवेट या करने से कुछ होगा नहीं। देखो मेरा काम है आपको बताना, क्या आप ग्रहण करो या नहीं करो वो आप पे डिपेंड है कि मेरी रणनीति को आप फॉलो करोगे तो आप देखो मैं ऐसा कोई रामबाण लेके नहीं आया था जो मैं आपको बताऊँ और आप सक्सेस हो जाओ, क्या ऐसा कोई रामबाण मैं लेके नहीं आऊँगा जो आप मैं बताऊँगा और आप सक्सेस हो जाए। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है, मौका आपके हाथ में, वक्त आपके हाथ में, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका कैसे यूज़ कर पाओगे, क्या तो ये है कि देखो मैंने तो आपको बता दिया कि आपको किस ढंग से आपको तैयारी करनी है, एनसीईआरटी को किस ढंग से पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर है। और कल एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँ कि ऐसे केमिस्ट्री के ऐसे कौन कौन से जो चैप्टर है, क्या ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जिससे आप कम चैप्टर में भी हाई वेटेज कर सकते हो, क्या कम चैप्टर में भी आप हाई वेटेज कर सकते हो केमिस्ट्री में। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।